हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का कहना है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से एक है। जी मीडिया से बातचीत में बावरिया ने बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधा है। हरियाणा कांग्रेस में संगठन के जिस तरह की जिम्मेवारी लगाई गई, एआईसीसी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए, पीसीसी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए और जिले की जिम्मेवारी देने का काम किया दीपक बावरिया साहब ने, जो कि प्रभारी हैं। उसके अगले दिन ही बैठक होती है कांग्रेस वॉर रूम में और उस बैठक में भी साफ साफ संदेश दिया जाता है। लेकिन उसके बाद की कहानी को समझने के लिए और सीधा जवाब देने के लिए दो चीज़ें सर मैंने कोट की अपने दर्शकों के सामने। लिस्ट आती है, लिस्ट के अगले दिन ही सुपर एक्टिव मोड में आप लोग नजर आते हैं। कांग्रेस वॉर रूम में तमाम जो इंचार्ज कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए थे उनकी मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग के बाद साफ कड़ा संदेश दे दिया जाता है। उस मीटिंग में जब संदेश कड़ा था, साफ था, तो जिस तरह की तस्वीर है, मैं नाम लेता हूँ, महेंद्रगढ़, भिवानी 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, जींद का जिक्र करूं, हिसार का जिक्र करूं, जो जानकारी पूरे हरियाणा से मेरे पास है, 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह की तस्वीरें आई, नारेबाजी, और जो लेटर जारी हुआ था उस लिस्ट के साथ साफ तौर पर उसमें ये भी लिखा गया था कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ना लिया जाए। तो आप इंचार्ज हैं सर, ये बताइए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर लेते हुए ये पक्ष और विपक्ष एक ही पार्टी में क्यों नजर आ रहे हैं? हर पार्टी में नज़र आते हैं, हर पार्टी में स्पर्धा रहती है और ये जो है मैं समझ रहा हूँ कि एक गलत परसेप्शन हरियाणा में जो डेवलप हो गया है कि हमारे गुट का अध्यक्ष हो तभी हमारा कंट्रोल है। पार्टी तो वो चीज़ होती है कि जहाँ हर व्यक्ति को स्पेस मिलती है। यहाँ जो कल्चर पैदा हुआ है कि मैं यहाँ चेयर में बैठ गया तो यहाँ अंदर किसी को नहीं आने देना, ये एआईसीसी की ऑफिस है, सभी लोगों के लिए जगह है। तो ये चीज़ जो है जब समझ में आ जाएगी सब लोगों को कि भैया ये संगठन में हम ही कहें वही सच और बाकी के लोगों के लिए कुछ सच नहीं है। जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आई होगी जिन डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने जिक्र किया सर, आपके पास उससे अलावा भी कहीं से क्या कोई जानकारी है? आपकी इंटरनल रिपोर्ट क्या कहती है? नहीं, मेरी इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि लोग अपनी भावना थोड़ी व्यक्त करके चले जाते हैं। कोई बड़े लीडर ने आदेश करते तो भी कर दे चले जाते हैं। बाकी वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से उनका काम भी चल रहा है। सब इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन लोगों का काम कोई सिलेक्शन करना नहीं है कि सिलेक्शन करें, उन लोगों का काम वैलिडेशन का है कि जो कोई अपना दावा पेश करते हैं तो उनकी ज़मीनी उसकी परिस्थिति वहाँ क्या है, उसका समर्थन का उसका बेस क्या है। वो कुछ भी प्रक्रिया किए बिना कोई बड़ा लीडर कह दे कि ये बंदे को आप अध्यक्ष बना दो, तो मैं समझ रहा हूँ कि लोकतंत्र के खिलाफ की बात है और ये जो है पार्टी को बड़ा नुकसान करने देने की बात है। और ये प्रकार की चेष्टा अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा करेगी। वो भी जो है हर लीडर अपने आप को जो है महसूस करे, वो मेरा उन सबसे भी निवेदन है। डिरेल होने से कैसे रोकेंगे इस पूरी प्रक्रिया को? आप आज भी क्या कॉन्फिडेंट हैं? जो टाइमलाइन आपने रखी है वो टाइमलाइन कब है, कब तक संगठन खड़ा हो जाएगा और डिरेल कैसे होने से बचाएंगे? ये जिम्मेवारी बतौर इंचार्ज आपकी है। मैं आपसे कह सकता हूँ, बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि इट विल बी रिजॉल्व। कोई स्पेसिफिक नाम है क्या, किस वजह से हो रहा है? जिन जिलों को मैंने नाम लिया, और मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूं तो महेंद्रगढ़ और भिवानी में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी नज़र आई थी जहां साफ तौर पर 2 गुट जो आमने सामने नज़र आए थे। एक तरफ हुड्डा गुट था, एक तरफ किरण चौधरी के जो श्रुति थी वो मौजूद थी। उनके बयान भी आए कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे। कोई स्पेसिफिक रीज़न, स्पेसिफिक लीडर है क्या इसके पीछे? हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। मैं वो चीज़ों में मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। वर्कर जो हैं वर्कर हैं, वो बेचारे दयार से कोई बड़े लीडर ने उसको कोई डायरेक्शन दे दी तो दे विल ओबे, स्वाभाविक तौर पे। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो जितने भी बड़े लीडर जो हैं जो इस प्रकार के आदेश देते हैं करते हैं, वो खुद ही जो हैं अपने आप के अंदर में जो है झाँक के देख लें, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि यहाँ जो वैलिडेशन हो रहा है वो वैलिडेशन और एक्चुअल सिलेक्शन के बीच में भी काफ़ी एक अंतर है। 15 के आसपास तक बना पाएंगे संगठन इस सब के? बना देंगे। कब तक? 15 तो आई थिंक बाय 15th इट शुड बी रेडी। एक आखिरी सवाल सर, कोई अनुशासन के तौर पर, अनुशासनात्मक कार्रवाई के तौर पर कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहें? एक आखिरी जवाब आपसे और जी मीडिया के माध्यम से पूरा हरियाणा के ये अनुशासन का मामला जो है मैं वो नज़र से नहीं देखता हूँ भैया। कांग्रेस पार्टी जो है ये एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ, और मैं वर्करों की बहुत ही वैल्यू करता हूँ। कोई छोटे वर्कर को पनिश करके कुछ नहीं होता है। और जो हैं बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर जो हैं दे आर सो सीनियर
दे देमसेल्फ शुड ऑल्सो नो कि ये कराने से पार्टी को नुकसान होता है, और वो जो है मैं समझ रहा हूँ कि वो समझेंगे। अरे अड़े रहेंगे, ये संगठन डिरेल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी भी आपसे सवाल पूछेगी, जेजेपी भी पूछेगी, आम आदमी पार्टी भी पूछेगी, और यही पूछती है कि संगठन तो है नहीं, चुनाव किसके भरोसे लड़ोगे आप लोग? वो जो हैं वो उनको आई विल से कि दे शुड वरी अबाउट देमसेल्व्स। जेजेपी डेली टूट रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो विवाद आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को बदलने तक की नौबत आ गई। आज मुख्यमंत्री गृह मंत्री के आमने सामने उसका युद्ध चल रहा है। उसके हर क्षेत्र में बड़े बड़े लीडरों के जो है पब्लिकली आपस में लड़ाई हो जाती है, तूता मैं हो जाता है। तो ये जो है एक राजनीतिक प्रक्रिया के जहाँ लोगों की एम्बिशंस बहुत तेज हो जाती है, तो इस प्रकार का होता है। बट एज ए इंचार्ज आपका फाइनल वर्ड, मतलब आप इससे स्टैंड बाय करेंगे, स्टूड करेंगे कि हाँ भाई जो भी होता रहेगा, मेरा जो टारगेट था वो मैं डिलीवर करूंगा, ये कड़ा मैसेज आपसे जाना चाहिए। राजनीति में कोई कड़ा मैसेज नहीं होता, कोई सॉफ्ट मैसेज नहीं होता है। मैंने आपसे पहले दिन से भी कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली दिस इज़ माई टारगेटेड डेट्स, और उसमें मेरा पूरा करने का प्रयास रहेगा। अल्टीमेट साइनिंग अथॉरिटी तो मैं नहीं हूँ, मैं रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। अल्टीमेटली खरगे साहब के पास जो है उसका अप्रूवल के लिए जाएगा। 16-17 की अभी वहाँ की तेलंगाना में CWC आ गई, तो हो सकता है सब वहाँ चले गए, तो 16-17 के बाद आके करेंगे। तो ये जो है टाइम लिमिट वो सो इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू, देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्टेंस बिटवीन लिप्स एंड द कप। तो ठीक है, होता है, मगर बाय एंड लार्ज वी विल बी एबल टू मेट इट। और इसमें कोई रुख ऐसा नहीं होता है, और मेरा तो इसमें कोई पर्सनल कोई प्रतिष्ठा का मैं तो सवाल ही नहीं देखता हूँ। मैं एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक रोड मैप बनाया है, उसका अनुसरण करना नहीं करना वो हरियाणा के लीडर को निश्चित करना है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।